ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि अप्रैल 2026 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर द मंथ। सो क्या एनर्जी दिखाई दे रही है? ओके, सो आप कुछ ओवरकम कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी है। कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई चिंता हो सकती है जिसको आप ओवरकम कर रहे हो एंड फाइनली गेटिंग बैक टू द पेस। कोई चिंता हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, एंड फाइनली आपको एक वो रिलीफ मिलेगा। हो सकता है आप किसी चीज को लेके क्रॉस रोड्स पे थे या एक वो दुविधा सी बनी हुई थी एंड फाइनली ऐसा लगता है कि चीजें ठीक होंगी, आप थोड़ा बेटर महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। एंड कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ खुशियां घर में आ सकती है, पॉजिटिविटी और सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन और स्पेंडिंग गुड टाइम विद फैमिली, यू नो, मतलब यस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिलेशनशिप। तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, पहले ये देखेंगे फॉर ऑल द सेजिटेरियस। ओके, अभी आप कोशिश कर रहे हैं ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग। कोई है आपके राउंड, कोई पर्सन जिनकी तरफ आप बहुत अट्रैक्टेड हैं, आप कुछ पार्टनरशिप चाहते हैं इनके साथ या कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, समथिंग प्रॉमिसिंग, ये चीज हो सकती है। आपकी एनर्जी क्या है? टू ऑफ कप्स। तो यू लव दिस पर्सन, यू आर रियली इंटरेस्टेड, कि आप इस पर्सन में काफी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको किसी चीज को लेके आप मतलब रियलाइज कर रहे हैं अपनी मिस्टेक्स को, या कुछ ऐसा है जो आप मतलब टाइम ले रहे हैं, बहुत ही बहुत अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक ये पर्सन, मुझे लग रहा है दे आर स्टैंडिंग फर्म इन देयर डिसीजन। कोई ऐसा है, या हो सकता है कि कुछ दे आर चूजिंग देमसेल्व्स। थोड़ा बहुत ऑन ऑफ था आप लोगों के बीच में, बट अब अभी ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक अ टावर मूवमेंट। तो हो सकता है दिस पर्सन इज मे बी एट टाइम अट्रैक्टेड टू यू, ड्रॉन टू यू, बट अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? इंटेंशंस इज टू रिकनसाइल विद यू, कि आपके साथ रिकनसाइल करना, ठीक है, कमिंग टुगेदर, बी टुगेदर। और इनका नेक्स्ट मूव क्या है? नेक्स्ट मूव नहीं ले पा रहे बिकॉज ऑलरेडी बहुत बर्डन कैरी कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, बर्डन है। कोई भी है ये पर्सन, और मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके साथ आपकी बातचीत बंद हो गई थी, या आई डोंट नो, बिकॉज विद द डेथ कार्ड ऐसा लगता है कि डीप बरिड इमोशंस है। तो ये पर्सन मूव नहीं ले पा रहे हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है इनकी लाइफ, या उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि इंटेंशंस अच्छी हैं इस पर्सन की। ओके, सो आउटकम क्या है आप लोगों के बीच में? वर्किंग ओवर इट। मुझे लगता है कि ये एक पार्टनरशिप है। अगर आप हिम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो यू कैन रीबिल्ड समथिंग विद द एम्परर एनर्जी। ऐसा लगता है कि बिल्डिंग समथिंग प्रॉमिसिंग फॉर द फ्यूचर, की कुछ अच्छा, कुछ प्रॉमिसिंग फ्यूचर के लिए। सो आपको कहा जा रहा है डोंट लूज होप, डोंट गिव अप, ओके, स्टिल देयर इज होप। हाँ, आप कुछ रीबिल्ड, मुझे लगता है कोई यहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी को कि अरे सब कुछ खत्म हो चुका है, या कुछ ऐसा है, या कोई उम्मीद नहीं बची है। वेल फाइनली आप यहाँ पर, आपको कहा जा रहा है कि टेक चार्ज, ओके, और उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आइए। जहां आप होप छोड़ देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, वहीं पे कई बार चीजें वर्क कर जाती हैं, बट आपकी इंटेंशंस पॉजिटिव होनी चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं। तो यू कैन, यस, यू कैन बिल्ड समथिंग, कुछ प्रॉमिसिंग, बिकॉज विद द टू ऑफ कप्स एनर्जी, यहाँ पे भी देखो फाइव ऑफ कप्स कप्स है ना, वो पर्सन फाइव फाइव कप्स को नहीं देख रहा है। दो पीछे है, तीन आगे है, लेकिन उसको ये नहीं दिख रहा है कि अभी भी मतलब कुछ हो सकता है। आई डोंट नो व्हाट इट इज। तो ये अच्छा, सिंगल्स के लिए भी यही मैसेज आ रहा है कि कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है। आप कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हो सकता है कि आप टोटली होप होप गिव अप कर चुके हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि मतलब को डिपेंडेंट होके मत कीजिए जो भी करना है। बी, लाइक ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कीजिए,
और एक जैसे बच्चे की तरह एक फेथ, यस, कीपिंग द फेथ। बात करने से ही बात बनती है, बात रखने से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। सो होपलेस मत होइए, ठीक है। थिंग्स कैन गेट बेटर, या बातचीत हो सकती है, चीजें आगे बढ़ सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर। करियर में क्या दिखाई दे रहा है? आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल रहे हैं, आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। अब जब आप एक्सप्लोर करेंगे, वो एक फ्रेज है, कहावत है, जिन खोजियो तिन ही प्रभ पायो, है ना। तो अगर आप खोजेंगे तभी तो आपको वो मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी वो कीन इनसाइट ही नहीं होगी कुछ करने की, तो कैसे? इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स, आपको चलते रहना है, आपको अपनी तरफ से कोशिश करते रहनी है, ठीक है। आपको एक्सप्लोर करते रहना है। तो अप्रैल मंथ में यही आ रहा है कि अपनी कोशिश कीजिए। अगेन देखो कितनी आप ना बड़ी जल्दी होप लूज कर देते हो, गिव अप कर देते हो, लेकिन भगवान ने आपके लिए ब्रेक थ्रू का इंतजार किया हुआ है, इंतजाम किया हुआ है। वो कैसे? कि जैसे ही आप गिरते हो थक के, ठीक है, आप कोशिश तो करो, और कोशिश की है तो फिर हिम्मत रखो, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां आप गिव अप करोगे ना, मतलब अपनी तरफ से पूरी हिम्मत करके, ये नहीं, ऐसे नहीं है कि रेस में पार्टिसिपेटिंग नहीं करना और फिर कहो जी कि मुझसे तो नहीं हो रहा है, तो वहां पर आपको डिवाइन एक सॉल्यूशन देंगे, एक ब्रेक थ्रू। आई जस्ट सॉ 555, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन हो सकती है कि आपके लिए कोई ऐसा ब्रेक थ्रू है जो वेट कर रहा है, चीजें बेटर हो सकती हैं। इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अबाउट ग्रोथ, ठीक है। तो आगे बढ़ते रहो। तो ब्रेक थ्रू के लिए आपको भी अपने आप को कई बार उस ब्रेकिंग पॉइंट से निकलना पड़ता है। ओ माय गॉड, वेजिटेरियस, आपको यहाँ कहा जा रहा है क्यों आप ऐसा सोचते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा कुछ कर नहीं सकता जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्यों आपने डिपेंडेंट? हो सकता है कि आप बहुत एक्स्ट्रा बर्डन्स ले लेते हैं, प्रेशर्स ले लेते हैं, लोगों के भी, इधर उधर चीजों के भी। नो, कम आउट ऑफ दैट जोन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहा जा रहा है कि अननेसेसरी स्ट्रेस और बर्डन लेना बंद करो, इधर उधर का, पुराना, पास्ट का, उसका उसका उसका। स्टॉप टेकिंग अननेसेसरी प्रेशर्स एंड बर्डन ओवर यू। खुद को थोड़ा इजी रखिए, रिलैक्स कीजिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ, ओके। रेजिस्ट कर रहे हैं आप कुछ, ऐसा लगता है कि यू आर रेजिस्टिंग समथिंग, ओके। सो आपको कहा जा रहा है कि आप बच्चे नहीं हैं, कम आउट ऑफ दिस जोन, और खुद में आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, ओके, आप कर सकते हैं। और आप, शायद हो सकता है आपने भगवान से ऐसा कहा भी हो कि नहीं, यू कैन मैनेज। व्हेन यू कैन मैनेज, देन व्हाई आप क्यों वीक बन रहे हो? आप क्यों ये सोच रहे हो कि आपसे नहीं होगा? होगा, जरूर होगा, लेकिन यू हैव टू, समटाइम्स आपको मेंटली अपने आप को फ्री रखना पड़ता है उस केज से। और मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत ज्यादा बर्डन, प्रेशराइज फील कर रहे हो इस टाइम पे। थोड़ा सा काम डाउन और थोड़ा सा रिलैक्स होकर अपने डिसीजंस को लेने की जरूरत है। आपको यहाँ मैसेज आ रहा है इंपॉर्टेंट, ठीक है। काम डाउन, रिलैक्स, और अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, ये बहुत जरूरी है। और फिर आप देखेंगे व्हाई इज द पेज ऑफ कप्स एनर्जी हियर, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स। ये कुछ लव से जुड़ी सिचुएशन हो सकती है, करियर से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। आई थिंक इट इज अबाउट इनर अंडरस्टैंडिंग, यस। और कीपिंग योर सेल्फ अ लिटिल फ्री, किसी चीज को लेके आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा फ्री। वट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, अल्टीमेटली होगा वही जो आप चाह रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ ऐसा है जो आपकी तरफ आना चाह रहा है। तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा चीजों को लेट को कीजिए, थोड़ा सा आपकी लाइफ में, मतलब चीजों को थोड़ा सा इजी रखने की जरूरत है, लेट को करने की जरूरत है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और मे बी इट इज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।